आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम की क्या वैलिडिटी है और ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है और ये क्यों यूटिलाइज होता है। दोस्तों मैथ के अंदर इस सारे क्यों का जवाब मौजूद है। जैसे नंबर का नेचर के साथ क्या रिलेशन है, सारे नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, सारे होल नंबर को होल नंबर क्यों बोला जाता है, सारे रैशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर क्यों बनाते हैं और सारे रियल नंबर इरेशनल क्यों नहीं होते। इस सारे क्यों का जवाब आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करें। मुख्तलिफ ग्रुप से गिनती सुनी, सबने 1 से स्टार्ट किया, किसी दोस्त ने 0 से स्टार्ट नहीं की। दोस्तों मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये नहीं सुना 0 1 2 3 4। जब भी किसी दोस्त से सुना है तो उसने 0 से स्टार्ट कभी नहीं किया। उसने जब भी स्टार्ट किया 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह कुछ चीज़ें इंसान के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होती। मसलन एक बंदा, उसको साइंस और इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है, अब वो वही बोलेगा जो उसके अंदर कुदरती तौर पर निकले। इस तरह जो गिनती आपके पास ये मेंशन की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह दोस्तों जो गिनती 1 से स्टार्ट होगी उसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। अब नेचुरल नंबर के बाद हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 में जब 1 जमा करेंगे तो 2 2 में जमा करेंगे 1 2 3, इस तरह ये ना अब 9 तक जाके गिनती स्टॉप होगी। अब वो मोस्टली जो दोस्त थे वो परेशान थे कि अब 1 9 के बाद क्या आएगा, क्योंकि कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए जिससे गिनती कंप्लीट हो जाए। इस तरह फिर दोस्तों 1 9 के बाद हमारे पास जो आया वो 0 आया। क्या आया, जब 0 आया 0 के आने से गिनती कंप्लीट होगी। इस तरह जो गिनती 1 से स्टार्ट होगी, जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा उसको हम होल नंबर कहते हैं। इस तरह आप इसके आने से गिनती इस तरह कंप्लीट हो। बड़े से बड़ा नंबर हम कोई भी ले लें 5 4 3 2 1। अब देखिए ये जितने भी नंबर, अब देखिए इनको सिंप्लीफाई करें तो इनका जो भी आएगा वो इन्हीं नंबर में से ही आएगा। छोटे से छोटा कोई भी नंबर ले ले, हम 2 ले लेते। अब देखिए ये भी इनके अंदर मौजूद है। इस तरह बेटा इसी तरह दोस्तों जो गिनती 0 से स्टार्ट होगी उसको हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल। हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई एक शॉप वाला है, बंदा जाता है उससे 5 रुपए की कुछ चीज़ लेता है, उसको 5 रुपए दे देता है। और इसी तरह शॉप वाला किसी और को 5 रुपए दे देता है। अब जब शाम होगी तो वह हिसाब करेगा। अब हिसाब में उसको ये कन्फ्यूजन आएगी कि मैंने 5 रुपए उससे दिए या उससे लिए। अब वो कैसे हिसाब करेगा। अब उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उसने एक सिंबल, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिंबल इंट्रोड्यूस कराया, प्लस का और एक माइनस का। फिर क्या हुआ, जब उसने हिसाब किया तो उसके बहुत इजीली हिसाब कर लिया। कैसे, मसलन जब उसने किसी चीज़ से लिए तो +5 लिखेगा, जब उसने किसी को दिए तब -5 लिखेगा। तो आप देखिए ना 0 के बाद एक नई दुनिया बन चुकी है प्लस इन्फिनिटी की, और इस तरह इसके पीछे एक नई दुनिया बन चुकी है माइनस इन्फिनिटी की। इस तरह जो नंबर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, मसलन इस तरह जो नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा उसको हम इंटीजर्स बोलेंगे। दोस्तों अब इंटीजर्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर हो, मसलन जो अपने आप पे कट जाए और 1 पे कट जाए, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जैसे देखें हमारे पास 2 है, अब 2 के देखिए 2 फैक्टर है, ये 1 पे कट रहा है और अपने आप पे। इस तरह 3 है, 3 1 पे कट रहा है, 3 पे कट रहा है। इस तरह 5 1 पे कट रहा है, 5 पे कट रहा है। अब देखें ये एक ऐसे नंबर हैं जो जस्ट अपने आप पे डिवाइड, अपने आप पे कट रहे हैं या 1 पे कट रहे हैं। अब देखिए अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इसकी जो प्राइम नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो बेसिकली 2 से स्टार्ट होगा। वो 2 से स्टार्ट क्यों होगा, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर हैं, 2 अपने आप पे डिवाइड हो रहा है और 1 पे डिवाइड हो रहा है। अब देखिए 2 के अलावा बाकी जितनी भी सीरीज है ये 2 बेसिकली इवन नंबर है। 2 बेसिकली क्या है, इवन नंबर। जब 2 इवन नंबर है हमें नजर आ रहा है, तो इसके अलावा बाकी सीरीज में इवन नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसके अलावा कोई इवन नंबर आएगा तो वो ऑड से कट जाएगा। जब वो ऑड से कटेगा तो उसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। जब उसके फैक्टर 2 से ज्यादा बनेंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो फिर वो काउंटेबल भी नहीं होगा। लिहाजा इस प्राइम नंबर को हम 2 से स्टार्ट करते हैं। नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या, अब सिंपल हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर हैं। अब सिंपल इसके बाद क्या आएगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर ना हो, वो क्या होगा, कंपोजिट। यानी कि ये कंपोजिट जो है वो प्राइम नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके 2 फैक्टर थे, इसके 2 फैक्टर नहीं, यानी कि इसके 2 फैक्टर नहीं होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, अब 4 1 पे डिवाइड हो सकता है, 4
2 पे भी 4, 4 पे भी, यानी कि दो फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए। अब यहाँ पे ये सिंपल दो फैक्टर बनते तब ये था प्राइम नंबर, अब दो फैक्टर से ज्यादा है तो देन क्या बनेगा, कंपोजिट नंबर। इस तरह हमारे पास 4 के बाद एक और नंबर है, अब हम इसको देखते हैं। 8 जो है 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 8 2 पे, कैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है। इस तरह जो 8 है वो 4 पे भी डिवाइड है, कैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनेगा। इस तरह सिंपल 8 पे डिवाइड हो, ठीक है। यानी कि ये ऐसे नंबर हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा है, इसी वजह से हम इनको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। आप स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं कि इनकी जो कंपोजिट नंबर वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं 4 से, 4 6 8 9 12 13 12 अप टू 100। अब ये ऐसे नंबर है जिनके फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा बनेंगे। अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि 1 2 3 4 1 2 3 जो नंबर है वो स्टार्ट से क्यों नहीं आ रहा, वो कंपोजिट नंबर क्यों, क्योंकि सिंपल। अब बेटा यहाँ पे देखते हैं हम कि ये हमारे पास है 1, क्या है 1। अब देखिए ये जो 1 है ये बेसिकली स्पेशल केस होता है, क्या होता है, स्पेशल केस होता है, इसी वजह से ये हम इसको छोड़ देते। अब आगे आ जाता है 2। अब देखिए ये जो 2 है ना, अब देखिए 2 के दो फैक्टर हमने पीछे प्राइम नंबर में पढ़ा था, कैसे। अब देखिए बेटा ये 2 है ना, 2 1 पे भी हो रहा है और 2 2 पे भी जा रहा है, इसी वजह से ये फिर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, क्योंकि इसके दो फैक्टर है, ठीक है। इस तरह हम 3 को चेक कर लेते हैं, 3 1 पे भी हो रहा है और 3 पे भी जा रहा है, इस तरह ये भी प्राइम नंबर होगा। इसी वजह से फिर ये जो दो नंबर हैं ये प्राइम नंबर, इसी वजह से अब जो कंपोजिट होगा दोस्तों वो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। अब आगे आ जाते हैं इवन नंबर के ऊपर। तो इवन नंबर क्या है, अब सिंपल लिखा हुआ एनी नंबर व्हिच हैज डिवाइडेड इनटू 2 ओनली 2। अब देखिए ऐसा कोई भी नंबर जो 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब सिंपल क्या है, 2 का टेबल आप सब दोस्त जानते हैं, तो 2 का जो टेबल है 2 2 4 2 2 6 2 2 8, सिंपल इस तरह 20 पर। अब देखिए जो 2 का पहाड़ा है ना वो सारा क्या है, इवन नंबर है, क्या इवन नंबर है। तो अब इस तरह आगे आ जाते हैं ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है, सिंपल जो 2 पे डिवाइड ना हो, क्या जो 2 पे डिवाइड ना हो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। सिंपल वो क्या होता है, जो 1 है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, जो 3 है वो भी नहीं, इस तरह 5 7, यानी कि जितने भी ऑड नंबर है ना 1 3 5 7 अप टू 9 वो सारे क्या है, ऑड नंबर है। हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, अब इसकी बिल्कुल सिंपल और आसान डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। वो क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसी या कोई भी वैल्यूज, ऐसी कोई भी वैल्यूज जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सके, यानी कि बटे, सिंपल हम कह सकते हैं जिनको बटे की शक्ल में लिख सके, वो क्या है, पी ओवर क्यू। अब इसमें जो ये क्यू होगा ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब अगर क्यू 0 के बराबर होगा तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, 5/7 ले लेते हैं, 9/13 ले लेते हैं। उसने कहा बटे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ऊपर 0 आ सकता है, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे तो 2/0 ले लेते हैं, यानी कि उसने ये कहा है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। फिर ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। इसकी एक पहचान होती है, एक और पहचान, वो क्या है कि बाद रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो कट जाते हैं, यानी कि टर्मिनेट हो जाते हैं। क्या सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो नहीं कटते क्या वो रैशनल नंबर नहीं होते, वो रैशनल नंबर नहीं होते बल्कि वो रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होते, रैशनल नंबर ही होते हैं लेकिन वो रिपीट होते हैं। उसकी एक एग्जांपल है, वो क्या है, 2/9 ले लेते हैं, यहाँ पे 0.2222 तो 100। देखिए ये कट के क्या आ रहा है, 0.22, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, यानी कि ये रिपीट हो रहे हैं लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आगे हम चलते हैं, हम अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर के बिल्कुल कुछ इसके सिंपल डेफिनेशन वो ये है कि ऐसे नंबर जिनको बटे की शक्ल में ना लिख सकें और रिपीट ना हो, यानी कि सिंपल क्या हो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। सिंपल यानी कि जो रिपीट भी ना हो और बटे की शक्ल में भी जिनको ना लिख सके, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में ना लिख सके, वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल। इसकी सबसे सिंपल आसान डेफिनेशन
मैंने आपको बता दिए। अब देखिए इसकी बिल्कुल एग्जांपल क्या है कि इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पाई। ये पाई एक ऐसी वैल्यू, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको पाई के ऊपर एक पूरी वीडियो दूंगा। वो क्या होगी कि उसमें ये बताऊंगा कि पाई होती क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज होती है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है और ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है, और ये के ऊपर मैं कंप्लीट एक लेक्चर तैयार करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो वीडियो की कंडीशन में मिलेगा। अब सिंपल इसकी जो एग्जांपल है, जितनी भी जो स्क्वायर रूट की शक्ल में जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी इसकी एग्जांपल होंगी इरेशनल नंबर की। अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ये हमारा जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है ना, बेसिकली ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बेसिकली रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, इसकी बिल्कुल आसान डेफिनेशन, जितने भी रैशनल होंगे जितने भी इरेशनल, अगर दोनों को इकट्ठा किया जाए तो वो क्या बनाएंगे, रियल नंबर बनाएंगे। अब देखिए ये रैशनल है ये इरेशनल, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रियल नंबर बनाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट मिला ना, वो सारे नंबर्स आर रियल नंबर है। यानी कि जितने भी पहले हमने नंबर्स किए हैं, हमने नेचुरल नंबर किया है, होल नंबर किया है, इंटीजर किया है, कंपोजिट किया है, प्राइम, इवन, ऑड, जितने रैशनल नंबर सारे जितने भी नंबर है रियल नंबर है। अब यहाँ पे एक और रिजल्ट हमारे पास आया, वो क्या है कि सारे रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर होते हैं, लेकिन आर रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल। यानी कि सारे जितने भी रियल नंबर वो रैशनल नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें इरेशनल भी होते हैं। क्या होता है, उसकी वजह से वो क्या रैशनल नंबर नहीं बनाएगा। अब सिंपल इसकी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी की है, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो आज का लेक्चर है वो इंशाल्लाह बहुत पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।